हेलो बच्चों, आज हम आरपीयू में नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कल हमने पिछली वीडियो में सॉल्व किया था आरपीयू का बेस, आरपीयू क्या है, आरपीयू के अवयव क्या हैं और ये उसमें से अवयवों के व्यापक स्थान कैसे निकाले जाते हैं। और उसी से संबंधित आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए हैं कि एक आरपीयू 2x2 आरपीयू की एक रचना करनी है जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। जिसके अवयव दिए जाते हैं ए आई जे, यानी आई पंक्ति और जेवे स्तंभ के अवयव हैं वो आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2 से दिए जाते हैं। तो देखिए हमें 2x2 एक आरपीयू की रचना करनी है। एक आरपीयू जो 2x2 का है, यानी जिसमें दो पंक्तियां हैं और दो ही स्तंभ हैं। तो आरपीयू बनेगा अपना A11 A12 A21 A22। यहाँ पे देखते हैं हम दो पंक्तियां हैं और दो ही स्तंभ है। यहाँ पे जो अवयव है वो इन अक्षरों से प्रकट करेंगे। जैसे A11 पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव है। अब इनकी वैल्यू निकालेंगे हम। जैसे A11 की वैल्यू निकालनी है तो अब यहाँ पे अवयव देने के लिए यहाँ पे शर्त दे रखी है उसने क्वेश्चन में ही कि अवयव यहां से देने हैं ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब हमें ये चार अवयव ज्ञात करने हैं, A11 A12 A21 और A22। तो A11 निकालेंगे तो यानी I के स्थान पे 1 रखेंगे और J के स्थान पे 1 रखेंगे तो ये निकलेगा 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो रिजल्ट मिलेगा 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 अपॉन 2 और 2 से कैंसिल किया मैंने 2। तो A11 यानी पहला अवयव मिल गया हमें 2। इसी प्रकार से A12 निकालेंगे तो 1 + 2 यानी 1वां स्तंभ और 1वीं पंक्ति और 2वां स्तंभ। यहाँ रखेंगे 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 अपॉन 2। इसी प्रकार से A21 निकालेंगे तो देखिए A21 यानी दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। I के स्थान पे 2 रखेंगे और J के स्थान पे 1 रखेंगे तो 2 + 1 अपॉन 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 अपॉन 2। ऐसे ही A22 निकालेंगे 2 2 यानी दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव तो 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो 2 + 2 कितना हुआ 4, 4 का स्क्वायर 16 और 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट मिला हमें 8। अब देखिए हमने चारों अवयव निकाल दिए। A11 का अवयव कितना है 2, A12 कितना है 9 अपॉन 2, A21 कितना 9 अपॉन 2 और A22 निकला 8। अपना 2 × 2 का एक आरपीयू निकल के आया A11। तो देखिए A11 की वैल्यू कितनी है 2, हम यहाँ 2 रखेंगे। A21 की वैल्यू कितनी है 9/2, 9/2 और A12 है 9/2 और A22 की वैल्यू 8। इस प्रकार से अपना 2 × 2 का एक आरपीयू बन के तैयार। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। एक आरपीयू दिया गया है 4, 3, x और 5 इक्वल टू y, z 1, 5। यानी दो आरपीयू है जिनकी कोटियां समान है। इस आरपीयू की कोटि भी 2 × 2 है और ये आरपीयू है इसकी कोटि भी 2 × 2 है। यानी यहाँ पे दो पंक्तियां हैं और दो ही स्तंभ है और यहाँ भी दो पंक्तियां दो स्तंभ है। जब दो आरपीयू समान कोटि के हों तब हम उनके संगत अवयवों की तुलना करते हैं।
तो अब हम देखते हैं यहाँ पे 4 है, a11 की वैल्यू कितनी है 4 और यहाँ पे a11 की वैल्यू 22, तो 4 का संगत अवयव 22, तो 22 की वैल्यू कितनी मिली 4। ठीक है, देखिए एक अवयव है 4 3x5 और दूसरा अवयव है yz1 5। दोनों ही अवयव समान कोटि के हैं। जब दोनों अवयव समान कोटि के हों और इक्वल है तो हम दोनों के संगत अवयवों की तुलना करेंगे। तो यहाँ पे y की वैल्यू निकालेंगे या लिखेंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर y की वैल्यू मिलेगी हमें 4, यानी a11 का संगत यहाँ पे a11 y और z का संगत निकालेंगे तो 3 और x का संगत है 1, x = 1, 5 का संगत 5। यहाँ पे कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो अपना ये तीनों ही आंसर होंगे, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, z की वैल्यू 3। इस प्रकार से हम संगत अवयवों की तुलना कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है कि A = एक मैट्रिक्स दिया है m × n कोटि का है, एक वर्ग अवयव है। यदि A = m <n, सेकंड पार्ट है m <n और थर्ड पार्ट है m = n और फोर्थ पार्ट है इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं। तो देखिए एक वर्ग अवयव होता है जिसमें जितनी पंक्तियां हैं और उतने ही स्तंभ हो, यानी पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या। तो अब यहाँ m पंक्ति है तो m ही स्तंभ हो, या n पंक्ति है तो n ही स्तंभ हो, यानी इनकी संख्या बराबर हो, जितनी पंक्तियां उतने ही स्तंभ हो, अर्थात m बराबर n। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 3 × 4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्राप्त होते हैं। aij = 1/2 - 3i + j का मॉड। यानी हमें एक अवयव की रचना करनी है जो 3 × 4 का है, 3 पंक्तियां हैं और उसमें 4 स्तंभ हैं, 3 पंक्तियां हैं और 4 स्तंभ हैं। देखिए एक अवयव जो 3 × 4 का है तो उसमें 3 पंक्तियां होंगी और 4 स्तंभ होंगे। सबसे पहले हम उसके सभी अवयव लिख लेंगे व्यापक रूप में a11 a12 a13। तो देखिए कितनी पंक्तियां, 3 और 4 स्तंभ है। तो यह पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ और चौथा स्तंभ a14। यहाँ दूसरी पंक्ति लिखेंगे a21 a22 a23 और a24। तीसरी पंक्ति लिखेंगे हम a31 a32 और a33 और a34। इस प्रकार से एक अवयव बनाया हमने, अवयव का एक जनरल फॉर्म 3 × 4। अब यहाँ पे अवयव कितने हैं 12। तो इन 12 अवयवों की जो वैल्यू निकालनी है वो वैल्यू में यहाँ से देनी है। प्रत्येक अवयव की वैल्यू हम यहाँ से देंगे aij = 1/2 - 3i + j का मॉड। अब देखो हमें a11 पहली पंक्ति पहले स्तंभ का जो अवयव निकालेंगे a11 उसकी वैल्यू यहां से देंगे 1 i के स्थान पर 1 रखेंगे और j के स्थान पर 1। इसी प्रकार से 1 2 i के स्थान पर 1, j के स्थान पर 2, i के स्थान पर 1, j के स्थान पर 1 3 1 4 2 1 2 2। प्रत्येक वैल्यू हम यहीं से निकालेंगे सभी अवयवों की। तो देखते हैं अब हमने a11 पहला अवयव निकाला, तो पहला अवयव निकालेंगे तो देखिए a11 = 1/2 मॉड में
माइनस के 3 इंटू 1 प्लस के 1, तो इसका रिजल्ट होगा, देखो माइनस के 3 का मल्टीप्लाई किया 1 से -3 और 1 से 3 को लेस करेंगे माइनस के 2 जिसका मॉड किया प्लस के 2, 2 से 2 कैंसिल 1 आ गया, a11 की वैल्यू 1 आ गई। अब हम a12 निकालेंगे 1/2 मॉड के अंदर, देखो 1 2 निकालेंगे तो 1/2 लिखा मैंने, फिर माइनस लगाया 3 इंटू 1 प्लस 2, इसका मॉड करेंगे तो 1/2 -3 का मल्टीप्लाई 1 से -3 और 2 में से -3 को लेस करेंगे तो माइनस के 1 और इसका मॉड किया तो 1/2, तो a12 की वैल्यू निकलेगी 1/2। अब हमें a13 निकालना है, a13 1/2 13 यहाँ पे रखेंगे, i के स्थान पे 1 और j के स्थान पे 1 यहाँ पे रखते हैं तो ये आएगा 1/2 लिखा मैंने, यहाँ पे 1 रखेंगे तो -3 इंटू 1 प्लस 3, इसको सॉल्व करेंगे, देखिए -3 हुआ, 3 से 3 लेस 0, 0 का मापांक 0 और हमें रिजल्ट मिला 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 इंटू 0, रिजल्ट आ गया 0, ठीक है। नेक्स्ट पद है 1/4 a14 तो a14 निकालेंगे तो 1/2, देखिए 1/4 यानी i के स्थान पे 1 रखना है और j के स्थान पे 4 रखना है, तो रखो यहाँ पे -3 इंटू 1 प्लस 4, -3 का मल्टीप्लाई -3 और 4 में से -3 को घटाएंगे तो 1 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 यानी 1/4 की वैल्यू निकली 1/2। अब देखते हैं a21 निकालेंगे 1/2 1 यहाँ पे 2 रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे तो -3 इंटू 2 प्लस 1, तो रिजल्ट मिलेगा हमें 3 इंटू 2 माइनस के 6 और 1 में से 6 लेस करेंगे तो माइनस के 5 और उसका मॉड निकालेंगे +5 +5/2 +5/2। अब देखिए a22 सॉरी हाँ सही है, a22 1/2 2 रखेंगे तो कितना आएगा -3 इंटू 2 प्लस 2, ये -6 हुआ, 2 में से 6 घटाएंगे 4 और 4 का मापांक करेंगे +4, 2 से कैंसिल करेंगे 2 आ गया। इसी प्रकार 3 याद करना है 2 3, तो देखो 2 3 है तो यहाँ वैल्यू रखेंगे, i की वैल्यू कितनी रखनी है 2 और j की वैल्यू 3 रखेंगे, तो रिजल्ट मिलेगा हमें 1/2 -3 इंटू 2 प्लस के 3, ठीक है। रिजल्ट मिला हमें 3 इंटू 2 -6 और 3 में से 6 घटाएंगे तो -3 मॉड निकालेंगे उसका 3 तो 3/2, रिजल्ट मिला हमें 3/2। अब हमें निकालना a24 तो 1/2 24 यहाँ वैल्यू रखो, तो देखिए 24 ये i की वैल्यू है और ये j की वैल्यू है, तो 1/2 -3 इंटू 2 प्लस j की वैल्यू हमें रखनी है 4 रखा मैंने, तो ये -6 हुआ और 4 में से 6 घटाएंगे -2, 2 से 2 लेस करेंगे 2। इसी प्रकार से हमें a31 निकालेंगे, 31 निकालेंगे तो देखिए i की वैल्यू यहाँ पे 3 और j की वैल्यू कितनी हुई 1, तो 1/2 मॉड के अंदर -3 इंटू 3 प्लस 1, रिजल्ट मिलेगा हमें 1/2 और 3 इंटू 3 -9 प्लस के 1, रिजल्ट मिला -8 हुआ, 1 में से 9 को घटाकर -8 और 4 से 2 से लेस करें 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आएगा +4 मॉड निकालते हुए। अब देखो a32 निकालेंगे हम तो 1/2
और यहाँ पे होगा 3 2 -3 इंटू 3 प्लस 2, तो 1/2, 3 3 या -9 प्लस के 2, और 2 से -9 को लेस करेंगे, 2 में से 9 घटाया तो कितना बचा 7, तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा 7/2। अब देखते हैं A33 निकलेगा 1/2, 3 3 -3 इंटू 3 प्लस 3, देखो 1/2 लिखा मैंने, 3 3 या 9 -9 प्लस 3, तो ये होगा -9 प्लस 3 में से 9 को घटाया तो -6 और 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 3। अब हमें निकालना A34 निकालेंगे तो 1/2 -3 इंटू 4 -3 इंटू 3, क्योंकि I की वैल्यू 3 है, प्लस 4 1/2, और यहाँ पे निष्कर्ष निकलेगा अपना, यहाँ पे 9 हुआ और 4 में से 9 को घटाया 5, ठीक है, माइनस के, तो रिजल्ट मिलेगा हमें 5/2। देखिए हमने प्रत्येक अवयव को निकाला अपना इस प्रकार से। आप भी बन के तैयार हुआ A11 की वैल्यू निकली है 1, तो 1 रखा, A12 निकला 1/2, ठीक है, 1, ये A12 है, इसके स्थान पे 1/2 रखा। A13, इस A13 के स्थान पर रखेंगे हम, A13 की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 रखा, और A14 की वैल्यू है 1/2, तो मैंने 1/2 रखा। इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति क्लियर करेंगे, 5/2 2 3/2, 5/2 2 3/2 और 2। तीसरी पंक्ति को क्लियर करेंगे हम, 4 7/2 और यहाँ पे आएगा 3 और फिर है 5/2। इस प्रकार से ये 3 into 4 आव्यूह की रचना होती है।